आनंद मोहन को राजपूत समाज अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये वही आनंद मोहन है जिनके साथ कभी राजपूतों का हुजूम चला करता था। ये वही आनंद मोहन है जिनके एक इशारे पर राजपूत मर मिटने को तैयार होते थे। लेकिन आज की तारीख में राजपूत समाज में आनंद मोहन की स्वीकार्यता बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर यूँ कहें कि आनंद मोहन का क्रेज अब पहले वाला नहीं रहा। याद कीजिए, आनंद मोहन जेल में थे। नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया। नीतीश कुमार पर कई प्रकार के आरोप भी लगे थे। नीतीश कुमार को शायद ऐसा लगा कि आनंद मोहन के सहारे राजपूतों को अपने पक्ष में एकजुट किया जा सकता है, और एक राजपूत नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को हर जगह पर प्रमोट किया। दो तस्वीरों के सहारे हम समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज की तारीख में राजपूत समाज में आनंद मोहन का क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया। याद कीजिए, पूर्णिया के रुपौली का कार्यक्रम, बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम, आनंद मोहन महीनों से उस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में लगे थे। उस कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। कहा गया कि रुपौली का कार्यक्रम, आनंद मोहन का कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एक तस्वीर रुपौली की जिसे सब लोगों ने देखा, रुपौली में भी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। दूसरी तस्वीर एक दो दिन पहले की है, मतलब ताज़ी तस्वीर है दरभंगा की, जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर सम्राट चौधरी तमाम बड़े नेता थे। कार्यक्रम था शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आनंद मोहन बीते कई महीनों से लगातार भ्रमण कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, ताकि लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए, अपनी एकजुटता दिखाए, अपनी उपस्थिति दिखाकर बताए कि हम लोग एकजुट हैं। बावजूद भी लोग इकट्ठा नहीं हुए, भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, और इसलिए कहा जा रहा है कि आनंद मोहन का बैक टू बैक दो रैली फ्लॉप होना यह बताता है कि आनंद मोहन का क्रेज अब समाज के लोगों में बिल्कुल ना के बराबर है। याद कीजिए, आनंद मोहन को जेल से बाहर निकले या फिर निकाला गया संजय सिंह, जेडीयू के एमएलसी, जेडीयू के राजपूत नेता, जिनको दरकिनार करके आनंद मोहन को आगे बढ़ाया गया। आनंद मोहन की पत्नी को नीतीश कुमार ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़वाया, बीजेपी से सीट लेकर एमपी बनवाया, बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मतलब हर तरीके से आनंद मोहन को प्रमोट किया गया। आनंद मोहन के हर एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाते रहे, आज भी जाते हैं। नीतीश कुमार ने जिन उम्मीदों के साथ आनंद मोहन को आगे किया, उस उम्मीद पर मानो पानी फिरता नजर आ रहा है। आप दूसरे उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं नीरज बबलू, जो आनंद मोहन के पाठशाला में पढ़े और आनंद मोहन से बड़ा रैली महज 2 हफ्ता में कर लेते हैं। पटना में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बड़ी हुजूम इकट्ठा होती है। संजय सिंह जेडीयू के, वो आज भी कार्यक्रम करते हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो इकट्ठा होता है। संजय सिंह हालांकि पहले भी महाराणा प्रताप के नाम पर कार्यक्रम करते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बड़ी संख्या में लोगों की हुजूम भी आई। महाराणा प्रताप की मूर्ति नीतीश कुमार से कहकर उन्होंने वीवीआईपी चौक चौराहे पर लगवाए भी, तो कई काम भी किए। बावजूद भी नीतीश कुमार ने संजय सिंह को साइड कर आनंद मोहन को आगे किया। जिस उम्मीद के साथ किया, उस उम्मीद पर मानो पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि राजपूत समाज के लोगों का ऐसा मानना है कि आनंद मोहन अब वो आनंद मोहन नहीं रहे। आनंद मोहन के लिए अब समाज नहीं, बल्कि परिवार, बेटा, बेटी, बहू, पत्नी प्राथमिकता है। और आप उनके मंच पर भी देखेंगे तो समाज का कोई नेता नजर आए ना आए, लेकिन बेटा, बेटी, बहू, पत्नी मंच पर ज़रूर नज़र आते हैं। मानो समाज का सबसे बड़ा नेता आनंद मोहन का परिवार, उनका बेटा, बेटी और बहू ही है। बहरहाल आमतौर पर सोशल मीडिया पर इन बातों की चर्चा जो है वो हो रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आनंद मोहन के फैमिली को लेकर कई तरह के कटाक्ष भी किए और कहा कि आनंद मोहन अब परिवार की राजनीति करते हैं, इसीलिए समाज के लोग अब इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।